जबलपुर नर्मदा जी के प्रकटोत्सव पर संस्कारधानी के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। मंत्री राकेश सिंह ने रेत नाका से लेकर गौरी घाट तक मां नर्मदा की प्रतिमा को सर पर ढोल धमाके के साथ रथ यात्रा को लेकर उमा घाट पहुंचे, जहां महाआरती के दौरान मां नर्मदा की पूजा अर्चना की गई और वहीं पर 384 मीटर लंबी चुनरी भी चढ़ाई गई। मंत्री राकेश सिंह का कहना था कि जिस प्रकार से मां नर्मदा जगत जननी है, संस्कारधानी वासियों की प्रेरणा स्रोत है और मोक्षदायिनी है, उसी को स्वच्छ बनाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। नर्मदा में गंदगी ना करें और नर्मदा को प्रदूषण से बचाना चाहिए। मां ने जन्म नहीं लिया, मां प्रकट हुई और इसलिए मैंने सभी से विनम्र आग्रह किया कि हम इसे प्राकट्य उत्सव के रूप में ही करें। मां जीवन दायिनी, इस सृष्टि का प्रारंभ मां से ही हुआ और जब तक ये प्रभाव मां का है तब तक मानव सभ्यता है। सृष्टि के प्रारंभ से सृष्टि के अंत तक केवल मां ही रहने वाली है। इसलिए आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने भी ये कहा कि सारे तीर्थों के दर्शन से, अन्य नदियों में स्नान से जो पुण्य और फल की प्राप्ति होती है वो मां नर्मदा जी के दर्शन मात्र से होती है। और इसलिए मां मोक्षदायिनी भी है, मां भोग भी देती है, मां वैराग्य भी देती है और इसलिए मां की महिमा अपरंपार है। विश्व में एक ही प्रवाह है ये ऐसा जिनकी परिक्रमा होती है और परिक्रमा के अवसर पर लोगों को जो अद्भुत अनुभूतियाँ होती हैं वो विरली हैं, उसका प्रमाण कहीं और नहीं मिलता। और इसलिए माँ के कहा जाता है कि कण कण में शंकर है, माँ के दोनों तरफ सिद्धों की भरमार है। इसलिए माँ का तट पावन माना गया है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब माँ का प्रकट उत्सव भक्ति भाव के साथ मनाते हैं तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन भी हम करें। वो जिम्मेदारी है माँ को स्वच्छ, सदानीर और निर्मल रखने की, और सब हम अपने अपने हिस्से का योगदान देंगे तो सृष्टि के प्रारंभ से तो माँ ने हम सभी को बहुत कुछ दिया है, लेकिन सृष्टि के अंत तक हम मानव सभ्यता से बचा कर रख सकें। माँ के चरणों में कोटि कोटि। देखिए, ये केवल सरकार और प्रशासन के निर्णय मात्र से ये नहीं हो सकता। माँ को निर्मल रखना है तो हम सबको अपने अपने हिस्से का योगदान देना ही होगा। हमारे नर्मदा पुराण में लिखा हुआ है कि बाकी नदियाँ कलयुग के 5000 वर्ष व्यतीत होने तक लुप्तप्राय हो जाएंगी, लेकिन माँ नर्मदा जब से सृष्टि है तब से है और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगी, पुराणों में लिखा है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जैसे गंगा जमुना का जो स्रोत है वो ग्लेशियर है जो कि निरंतर पिघल रहा है, माँ नर्मदा जी का जो स्रोत है पहाड़ और वृक्ष हैं। हम लोगों का दायित्व है कि अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें नर्मदा तट पर, नर्मदा जी के जल को निर्मल और अविरल बनाए रखने के लिए वृक्षारोपण करें, प्रदूषण मुक्ति रखें। ये हम लोगों का प्रयास रहेगा और हम लोग कर रहे हैं। आज बहुत प्रशंसा के पात्र हैं हमारे राकेश सिंह जी, जो कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन की। मैं तो हृदय मेरा गदगद हो गया जब पूरा समय रथ स्वयं खींच करके लाए। इस अवस्था में इनके पैर में चोट भी थी, पिछले सावन में हो गई थी। ये इनके श्रद्धा भक्ति का परिणाम है